हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज हमारे साथ में है प्रांजल जी और इनसे हम बात करने वाले हैं कि सीटेट में इन्होंने एक महीने में सेल्फ हिस्ट्री करके कैसे 120 नंबर जो है लाए हैं। तो इनके बारे में जानेंगे क्या एस से प्रांजल जी बताएं, इसके बारे में आप कुछ। धन्यवाद सौरभ सर, आपने मुझे अपने चैनल में ये बताने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वह खैर दोस्तों, मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि कोई सीटेट का बहुत बड़ा कोई ऐसा माइलस्टोन तो नहीं है, बट फिर भी हाँ, ये आपको सुपर टेट की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारा टारगेट तो यही है ना कि हमें सुपर टेट क्लियर करना है और फाइनली हमें जो हमारा टारगेट है और टीचर बनना है। तो सुपर टेट सीटेट जो है आपको बहुत अच्छा उसमें हेल्प करता है। और 120 नंबर क्या, आप उससे भी ज़्यादा 130 140 तक ले आ सकते हैं। बस हाँ, ये है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा उसे फॉलो करते चलिएगा। ठीक है, जैसे मैं सर बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत टाइम तो इसमें नहीं दिया था। बस हुआ क्या था कि एक महीना मेरे पास समय बचा था और मैं, ठीक है, मैंने तब बहुत अच्छे से पढ़ाई करना शुरू किया था। और फिर उसके बाद फिर मैंने पहले ये सोचा कि इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, आप सभी को पता है, मैथमेटिक्स है, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और साइको। तो मुझे अब तैयारी शुरू करनी थी। जैसे आप भी बिगनर हो अगर, या जो भी अगर एक्सपीरियंस है, तो मैं ये चाहूँगा कि आपको जो भी इस पाँचों में आसान लगता हो, स्टार्टिंग आप वहीं से करो। आपने सबसे पहले कौन से इसमें कौन सा मुझे आसान लगता था कि मैथमेटिक्स मुझे पसंद है, तो मुझे वही लगता था कि आसान है, इसी से शुरू करते हैं। ठीक है, और सुपर टेट का सीटेट का सर मतलब क्या है कि जो भी है, अगर प्राइमरी स्तर का सीटेट आपसे पेपर देना है आपको, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि देखो, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपसे बीएससी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप मैक्सिमम 10th लेवल तक के। ठीक है, तो अब वो कहीं ना कहीं हम सब ने पढ़ रखा है, बस हमें क्या है, प्रैक्टिस नहीं रही तो थोड़ा सा भूल गई चीज़ें। और आपको बस ये करना है कि प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए और उसे पढ़ना शुरू कीजिए। बेसिक्स है, ठीक है, या आप मैथ ही नहीं, कोई एक सब्जेक्ट उठा ले जो आपको सरल लगे, कोई भी, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, हाँ चलो मेरा एक सब्जेक्ट तैयार है या उसका कुछ टॉपिक तैयार है। ठीक है, और कहीं ना कहीं सॉल्व पेपर बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको। हाँ, मानते हैं कि बहुत जरूरी है। सॉल्व पेपर में क्या होता है सर कि आपको, जैसे मुझे लगता है कि 150 क्वेश्चन में तो 60 क्वेश्चन तो प्रीवियस आपको मिल जाने हैं। करीब आप 20-25 सॉल्व पेपर लगा लीजिए तो पक्का आपको 60 क्वेश्चन मिल जाने हैं, सारे सब्जेक्ट मिला के। ठीक है, तो जैसे मैथ का मैंने शुरू किया और मैथ अच्छा बनता भी गया। और कहीं ना कहीं इसमें सीटेट में एक चीज़ होती है कि 15 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स पार्ट रहेगा, 15 मैथ में पेडागॉजी पार्ट रहेगा। तो वो भी आपको मतलब कि क्या है कि बहुत जेन्युइन, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको जैसे आप सॉल्व पेपर करते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे समझ में आती जाती है। तो प्रांजल जी बताएं कि मैथ में आपके कितने नंबर है, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे आप। मैथ में सर 26 नंबर मेरे आए थे 30 में। 26 नंबर। हाँ जी, बहुत सही था। इसके बाद हम बात करेंगे जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है सीडीपी का। लोग सीडीपी कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में एक बार आप बताएंगे जरा। सीडीपी सर मुझे भी, आपको सच बताऊं तो एक महीने मतलब मेरी तैयारी के पहले तक मुझे भी बड़ा बड़ा बहुत टफ लगता था कि ऐसा ना हो कि मैं इसमें 10 नंबर भी ना ले पाऊँ। लेकिन सर उसमें भी बहुत अच्छा नंबर आ लास्ट गया। टाइम में आपने काफ़ी काफ़ी मैंने इम्प्रूव किया और अगेन वही स्ट्रेटजी अपनाई। मैं चंदा कोचिंग के आरपी सर हैं, उनका मैं वीडियो देखता था, रोज शाम को उनका प्रैक्टिस वीडियो आता था वो, अब उनके कुछ मैराथन वीडियो पड़े हुए हैं, वो मैंने देखा था बहुत अच्छे से। और साथ में प्रीवियस ईयर, वो तो प्रीवियस ईयर पूरा मैंने सॉल्व किया था सर, प्राइमरी का एक भी सेट मैंने नहीं छोड़ा था। और बहुत अच्छे से एक चीज़ मैं ये करता था कि जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो एक होता है सिर्फ कर लेना और दूसरा होता है सीख के करना। तो मैं पढ़ता था तो उसका आंसर और जो सोल्यूशन दे रहे थे तो वो भी बहुत अच्छे से पढ़ता था। और जो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट मिलते थे, एक छोटी नोट्स मैंने अपनी बना रखी थी, शॉर्ट नोट्स, वो सर बहुत ज़्यादा रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जैसे आप मैं देखते होंगे ना कि लोग किताबों को ही लेकर चले जाते हैं एग्जाम सेंटर पे, तो वहाँ पे ये क्विक नोट्स आपको काम आती है, रिवीजन नोट। किताबें वहाँ नहीं आएंगी, आप कितने पेज पलटेंगे, लेकिन आपके खुद की लिखी हुई शॉर्ट नोट बहुत हेल्प करती है। तो उसमें भी मेरे ठीक ठाक नंबर आ ही गए। नंबर था सर आपको? साइको में भी सर 26 नंबर ही थे, बहुत अच्छे था। इसके बाद बात करेंगे हम लोग ईवीएस के बारे में। तो ईवीएस आपने कैसे सब कुछ मेंटेन किया? ईवीएस तो सर मुझे सबसे ज्यादा आसान लगा। पहले मुझे लगता था कि पूरी देश दुनिया की सारी चीजें पूछ लेगा, इतिहास, भूगोल, ये ऐसा, लेकिन कुछ नहीं था। पता है आपको? हाँ, सीटेट एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें पूछता है। और दूसरी चीज इसमें ये है कि क्लास 3, 4 और 5 की इन्वायरमेंट की आप जो बुक आती है एनसीईआरटी की, वो आप ले लीजिए, बहुत महंगी भी नहीं है सर, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगी, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाएगी। और पूरा डिक्टो आप वही चीजें पढ़ लीजिए और एक शॉर्ट नोट्स उसकी ही बनाइए। सर आपको हम रुकना चाहेंगे 2 मिनट के लिए। हाँ। जैसे सर अभी 1 महीने का टाइम बचा है स्टूडेंट के पास, तो एनसीईआरटी हो सकता है थियरी ना कंप्लीट कर पाए, तो उसकी जगह और क्या रख सकते हैं उसके लिए? सर इन्वायरमेंट के लिए तो एनसीईआरटी ही, मतलब यही 3 किताबों के अलावा और कुछ आता ही नहीं।
तो मजबूरी है हमारा उसको पढ़ना, और मैंने हाँ। भी इसको पढ़ा था। मैंने कितना टाइम ऐसा लग सकता है इसको कवर करने मैंने में ऐसा कर लिया था सर कि जैसे मेरे पास 1 महीने बचा था और 3 ही किताबें हैं, तो इन्वायरमेंट में रोज करके मतलब एक मैंने सोचा था कि क्लास 3 की बुक को 1 हफ्ता, 4 में 1 हफ्ता और 5 में भी 1 हफ्ता करके 3 हफ्ते में खत्म, और लास्ट वीक में रिवीजन। और मैं छोटी छोटी शॉर्ट नोट बनाता गया था, और वही बात है कि जो भी पढ़ता था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था। तो इन्वायरमेंट तो आपको ऐसा है कि मुझे लगता है 30 से 20 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर जरूर मिल जाएंगे, पूरा आपको प्रीवियस ईयर से इन्वायरमेंट मिल जाएगा। बस आप 3, 4, 5 की एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ें, और बहुत कॉस्टली भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे हम लैंग्वेज में कौन सी आपकी लैंग्वेज थी? लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज में आपके क्या था? मेरा सर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी था, और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश था। इंग्लिश। तो हिंदी में आपने कैसे इसको cover हिंदी किया था? सर, हिंदी जैसे आप सबको पता है, यूपी वाले अगर है या जिनकी भी मदर टंग हमारी हिंदी है, सबको लगता है हिंदी तो बड़ा आसान है। आसान है भी, अगर आपको लगता है तो है। देखो कहीं ना कहीं वो हमारे जहन में कोई भर देता कि नहीं यार टफ है, तो टफ नहीं, बस हाँ सिलेबस एक बार आप देख लो। हम कहीं कभी मैं देखता हूँ कि हम लोग ज़्यादा पढ़ जाते हैं। अब पता चले किसी पेपर में रस छंद अलंकार नहीं पूछ रहा है, लोग तब भी उसे पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बुक स्टडी अपनाते हैं, बुक उठाए एक तरह से पढ़ना शुरू, एक तरफ पढ़ना, ऐसा कुछ है ही। आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। जब आपके पास टाइम बाउंडेड है तो आप सेलेक्टेड पढ़िए, जिससे आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आए। दूसरी चीज़ कि आप वही जो मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर आपको लगाना ही लगाना है। और शॉर्ट नोट्स छोटी छोटी जो आपको इन्वायरमेंट की बनानी है, साइको बनानी है, हिंदी, मैथ, सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर तो जरूर करना है। बिना इसके मुझे लगता है कि सीटेट मेरे शायद इतने मैं क्रैक ही शायद न कर पाता, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर, और हाँ बुक आपको जो अच्छी लगे, चाहे बहुत सी बुक अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई सी भी जो आपको अच्छी लगे, आपके लैंग्वेज के हिसाब से परफेक्ट बैठती हो, वो लीजिए। और हिंदी में कहीं ना कहीं उसमें भी प्रीवियस ईयर जरूर लगाइए। और मैं एक बुक और प्रीफर किया था, लूसेंट की और परीक्षावाड़ी की, वो मैंने पढ़ा था, ठीक है। परीक्षावाड़ी थोड़ी शॉर्ट में है, और मुझे पतली बुकें पसंद आती है सर, तो क्योंकि समय कम था, समय कम था, 1 महीने, और मुझे मार्क्स भी अच्छे लाना था ताकि वो काम आगे आए, अच्छे से पढ़ भी। और उस टाइम एक और जज्बा होता है पढ़ने का, अंदर से मोटिवेशन आता है कि हाँ कि और पढ़ लो और पढ़ लो और पढ़ लो। इवन खाना खाते टाइम भी होता है कि 2 वीडियो देख लें, 1 वीडियो देख लें। तो वो कहीं ना कहीं वो वाकई में वो जो टाइम है ना, अगर आप प्रेशराइज हो रहे हैं तो अच्छी बात है, इसको डर की तरह मत लीजिए। वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको अगर डर लग रहा है, जिसका मतलब आप सिंसियर हैं, ठीक है। बाकी इसके बारे में बात करें, जो आपके सेकंड लैंग्वेज थी, हाँ इंग्लिश में तो सर मैं बताना चाहूँगा कि समय की थोड़ी सी कमी चलते हुए बहुत मतलब पूरा समय दिया, इतना सब कुछ 4 सब्जेक्ट को पूरा मैंने बहुत समय दिया। इंग्लिश थोड़ा सा कम मैंने समय दिया था, लेकिन हाँ वो भी मैंने पूरा पढ़ा था, ठीक है। वो भी मैं वीडियोस देखता था। और जैसे क्या है कि आप मैराथन वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको पेडागॉजी के पार्ट आपको मिल जाए। क्योंकि सीटेट में क्या है कि हर एक क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट में, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इन्वायरमेंट, सब में 15 क्वेश्चन आपको पेडागॉजी का पार्ट आ जाता है। तो वो आपको कहीं ना कहीं साइको अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा, और नहीं तो थोड़ा बहुत मैराथन सब्जेक्ट की भी देख लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज मैराथन भी जो यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको बड़ी इजीली। इंग्लिश के लिए आपने कोई बुक फॉलो की थी, या फिर आपने इसी वीडियो और प्रीवियस ईयर से? सर वीडियोस और प्रीवियस ईयर देखा था, बाकी एक बुक मैंने थोड़ी बहुत देखी थी पीसी रन की, लेकिन वो सीटेट के लिए मैं कहूँगा कि वो उसको ना करें, और वो भी समय की कमी है। तो हाँ, अभी 1 महीने में इतना सब कुछ मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। 4 लैंग्वेज अच्छे से कर लिए, इवन आप इंग्लिश लेते हैं, संस्कृत लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आप शुरुआत किसी अच्छे सरल सब्जेक्ट कीजिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो, कहीं ना कहीं आपका रिदम बन जाएगा, पढ़ने का डर थोड़ा थोड़ा खत्म होगा, अब बस वही चाहिए। तो कुल मिला के मतलब ये आ रहा है कि सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हों, प्रीवियस ईयर जरूर से एक बार, प्रांजल सर का कहना है कि मतलब प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी, एक बार आप उसको पूरा सॉल्व कीजिए। जो 2021 में जो भी हुआ है, लगभग 23 सेट हैं उसके, प्राइमरी जूनियर दोनों मिला के, तो लगभग इतना 23 सेट अगर होंगे आप, तो इतना कम कर लेंगे तो बहुत इतना आप लोगों के लिए। तो और कुछ इसके बारे में कुछ जो आप बताना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को? सर बस यही एक चीज़ कहना है कि आप शॉर्ट नोट जो बनाइएगा तो उसे जैसे रात में सोने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत टाइम नहीं लगता। हाँ, रिवीजन के लिए रोज रात को, ठीक है ना, एक बार हर पर डे ना हो पाए तो अल्टरनेटिव डेज पे हर दूसरे दिन उसे जरूर देख लीजिएगा। वो आपको जैसे क्या होता है, सारी चीज़ें एक बार में रिमाइंड करा देता है, क्योंकि आप बुक नहीं पलट पाएंगे, लेकिन वो पलट आएंगे 10 पन्ने 20 पन्ने जो भी रहेंगे, तो वो बनाए भी जरूर, पढ़े भी जरूर, और लास्ट टाइम में वही करना। और प्रीवियस ईयर मैं फिर से कहूँगा कि जरूर इसको कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको हूबहू क्वेश्चन मिल जाते हैं। सीटेट लोगों को लगता है टफ है, मुझे तो सीटेट बाकी के भी जो भी स्टेट के टेट होते हैं उससे आसान लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रांजल जी आपका, थैंक यू। तो जो लोग अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, धन्यवाद।